हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि बिहार पैरामेडिकल 2024 के अनुसार कितना रैंक तक के बच्चों को फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज अलाउ किया गया, यानी कि जीएनएम सरकारी कॉलेज मिला है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, SC, ST, DQ, RCG, तो आपका कितना रैंक होना चाहिए कि आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या इस बार आपने 2024 में एग्जाम दिया था तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका रैंक कितना था और कितना रैंक तक को कॉलेज मिला हुआ है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, उनको भी ये जानकारी हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करें। तो फ्रेंड, आप लोग ये देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक DCEC के माध्यम से 2024 में जारी किया गया। पैरामेडिकल PM ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है, फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों को मिलाकर बताया गया है। फर्स्ट राउंड का इसलिए हम नहीं बता रहे हैं कि उसमें वीडियो बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ओवरऑल दोनों को मिलाकर देखा जाएगा और इसी के अनुसार आप लोग को उम्मीद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर 2025 में देना जा रहे हैं तो कितना रैंक होना चाहिए जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी किया गया, जिसमें सारे कोर्स जितना पैरामेडिकल के थ्रू एडमिशन लिया जाता है, चाहे NM हो, GNM हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी का यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स जो होते हैं उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिया गया है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आप लोग को समझा देते हैं, उसके बाद फिर से जो GNM का उसके बारे में बताएंगे। तो इसको समझने से पहले आपको अपना रैंक कार्ड समझना जरूरी होगा, ठीक है। रैंक कार्ड जो होता है उसमें देखेंगे आप लोग, एक होता है ओपन रैंक, एक होता है वुमेन रैंक। अभी दिखाते हैं आप लोग को हम, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना रैंक जब जारी होता है तो इस प्रकार से जारी होता है, देख सकते हैं। ओपन रैंक होता है, एक आपका वुमेन रैंक होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको मिलान किससे करना है, क्योंकि GNM जो और ANM जो कोर्स होते हैं ये सिर्फ गर्ल्स के लिए अलाउ है। तो वो सोचते हैं कि जब ANM और GNM जो है गर्ल्स के लिए अलाउ है तो उनको वुमेन रैंक से ही कॉलेज अलॉट किया जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इसका प्रूफ हम लास्ट में वीडियो में बता देंगे आपको। तो आपको अपना वुमेन रैंक को ध्यान ही में नहीं रखना है, जो वुमेन रैंक दिया गया इसको निगलेक्ट कर देना है, आपको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस कौन है, जो आपका ओपन रैंक है, चाहे आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कोई भी हो, आपको जो कॉलेज अलॉट होता है इसी ओपन रैंक के अनुसार ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी बच्चे हैं GNM वाले कमेंट करेंगे, या जिनको पता करना होगा कि हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, सिर्फ अपना ओपन रैंक बताएंगे। ओपन रैंक में आप देखेंगे किस तरह से, तो जो बच्चे कैटेगरी से आते हैं उनका कैटेगरी रैंक भी यहाँ पे दिया रहता है, और किसी किसी स्टूडेंट का RCG भी कैटेगरी रैंक दिया रहता है, ठीक है। RCG रैंक भी दिया रहता है। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा और उसका रैंक दे दीजिएगा। फिर RCG अगर कैटेगरी रैंक है आपका ये भी दे दीजिएगा, और EVAR है, EVAR लिख के इस तरह से अपना सारा चीज इसी तरह से कमेंट में कीजिएगा। ये तीनों रैंक जिस तरह से EVAR लिखा गया है, फिर उसके बाद रैंक, EBC रैंक और RCG, तो इस तरह से आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स या कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज आप लोगों को कमेंट करना है, और कौन सा वाला, तो ओपन वाला, ठीक है, वुमेन वाला नहीं कमेंट करना है, ठीक। ये चीज हो गया। और कॉलेज क्या अलाउ कैसे होता है, तो जो बच्चे जनरल से आते हैं उनका ये EVAR ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी रैंक के अनुसार उनको कॉलेज अलाउट होता है। मगर जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं और जिनका यहाँ पे कैटेगरी नाम दिया रहता है, उसी कैटेगरी के रैंक के अनुसार ही कॉलेज अलाउट होता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जब सॉरी अब यहाँ पे आप लोग तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये रैंक दिया गया है इसमें देखेंगे कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका देखिए यहाँ पे सब ब्लैंकेट है EVAR में, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे उनका कैटेगरी वाला जो है उसी के अनुसार है। तो इसी प्रकार से आपको कैटेगरी रैंक इंपॉर्टेंट है, वही आपके उसी के अनुसार कॉलेज मिलता है, ठीक है, ओपन कैटेगरी रैंक। और जो EVAR वाले बच्चे देखिए उनके EVAR के सामने ही दिया गया रहेगा, ठीक है, EVAR के सामने ही दिया गया, तो इनका EVAR इंपॉर्टेंट होता है, उनका कैटेगरी रैंक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे खाली होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम देख के आप लोग को बता देते हैं।
उसके बाद फाइनली हम आप लोग को जो नया पीडीएफ अपना से तैयार किया है इसी के आधार पर, जो कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉलेज मिक्स करके दिए गए हैं, सारा चीज़ अलग अलग करके दिया गया है, तो समझाने में थोड़ा परेशानी होता है। तो हम इस एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप लोग को समझाना आसान हो जाए। जैसे कि ये कॉलेज का नाम यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है NMCH गया है। अब यहाँ पे कोर्स है OT असिस्टेंट, ठीक। अब उसके बाद कैटेगरी दे दिया गया है, फिर यू आर क्लोजी रैंक ओपन, फिर कैटेगरी ओपन और क्लोजी रैंक दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये BC कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे BC के लिए कितना रैंक तक को कॉलेज मिला है, ये OT असिस्टेंट गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओपन हुआ है 1516 से लेकर 1567 तक। तो इसको आप समझें, तो जो भी 1516 से 67 के बीच यहाँ पे देखा जाए तो रैंक के बीच जो बच्चे आते हैं, अगर उन्होंने इस कॉलेज को सिलेक्ट किया था तो उनको कॉलेज मिल गया। यानी कि 516 से लेके 567 के बीच आपका कुछ भी रैंक हो, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस अगर इस कॉलेज को डाला था तो ये कॉलेज आप लोग को मिला है, या सेकंड थर्ड या जो भी प्रेफरेंस डाले थे मगर इस रैंक के अनुसार आते थे और अपना इसमें प्रेफरेंस डाले हुए थे, तो इन बच्चों को कॉलेज ये अलॉट हुआ है, ठीक है। ये किन से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे EBC, तो EBC का तरह उसी तरह से 243 से लेकर 255 इसके बीच जितने भी रहे बच्चों वाले रैंक वाले थे, उन्होंने ये कॉलेज अगर सेलेक्ट किया था, OT असिस्टेंट कोर्स डाले थे, तो उनको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब देखेंगे EUR के लिए यहाँ पे दिया गया, तो EUR 78 से लेके 152, यानी कि जिन बच्चों का 78 से लेके 152 के बीच रैंक था, उन्होंने अगर इस कॉलेज को सिलेक्ट किया तो उनको कॉलेज मिला। ये नहीं कि 78 से लेके 1152 जो भी रैंक वाले हैं उन सभी को यही कॉलेज अलॉट हो गया है। ये चीज़ आपने गलतफहमी नहीं रखना है कि इसके बीच जितने भी रैंक वाले हैं सभी को यही OT असिस्टेंट गया मिला है, तो नहीं। इसके बीच अगर रैंक है और आपने अगर इस कॉलेज को सिलेक्ट किया है, इस कोर्स को सिलेक्ट किया है, तो आपको मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फाइनली जो हम PDF तैयार किए हैं, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, इसी के अनुसार हम यहाँ पे ये तैयार कर लिया। और ये लास्ट टाइम हम 2021 में भी किए थे, क्योंकि 2021 के बाद 22 में और 23 में ओपनिंग और क्लोजी रैंक जो ये जारी किया गया है, ये नहीं किया गया था। लास्ट टाइम किस में किया गया था, 2 साल गैप करके फिर 24 में फाइनली जारी किया गया है। तो 21 में जब जारी किया गया था उस समय जितने भी कॉलेज थे और फिर उसके कॉलेज कितना कौन सा कैटेगरी बाय सारा का यहाँ पे उसी तरह से फिर से बना लिए हैं, और समझाने के लिए आसानी से आप फायदा होगा। उस वीडियो से बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हुआ था और आसानी से वो अपना कॉलेज को सिलेक्ट किए थे और उनको पता चल गया था कि ये कॉलेज उनको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बार भी उसी तरह से किया और यहाँ पे कंपेयर के लिए 2021 का रैंक भी डाल दिए हैं, फिर यहाँ पे सीट भी डाल दिए हैं, जो कि आप लोगों को सारा चीज़ समझने में आसानी हो सके। अब देखें इस बार जो है कॉलेज की संख्या भी बढ़ा है, मगर देखेंगे कि क्या कॉलेज की संख्या बढ़ने से आप लोगों का कट ऑफ बढ़ा है, क्या कम कट ऑफ वाले बच्चों को भी कॉलेज अलाउ हुआ है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ भी हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। 2021 में जो हम बनाए थे वीडियो, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, इसी की वजह से हमको ये वीडियो फिर से इस तरह से मेहनत करके बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसमें में आप लोग जाकर देखेंगे कमेंट, तो लगभग बहुत से बच्चे जो है पॉजिटिव कमेंट किए हैं और उस वीडियो का व्यू जो है 40,000 के आसपास गया है। तो 40,000 बच्चों जब विश्वास कर रहे हैं और खुद हम पारा मेडिकल में एडमिशन लिए हैं, हमको पूरा एक्सपीरियंस है, 2019 से लगभग हम सारा पारा मेडिकल पर वीडियो बना रहे हैं और सारा चीज़ पर ध्यान दिए हुए हैं, तो अच्छे से हमको जानकारी है क्या चीज़ें होते हैं। इसके बाद अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद कॉलेज की स्थिति क्या रहती है, पढ़ाई क्या होता है, फिर एग्ज़ाम कब होता है, इन सभी चीज़ों पर भी वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि कोई आपको नहीं बताएगा। और जो खुद को पारा मेडिकल के टॉप चैनल बोलते हैं कि हम टॉप चैनल है पारा मेडिकल के लिए, वो इस तरह से आप लोग को नहीं वीडियो बनाएंगे, ना ही समझा पाते हैं, जो कि हम आप लोग को लास्ट टाइम 2021 में किए थे और फिर ये 2024 में कर रहे हैं, जिससे बहुत से बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल समझा देते हैं, ऐसे सारा कॉलेज का बताएंगे तो 1 से 2 घंटा समय लग जाएगा, मगर यहाँ पे हम 1-2 कॉलेज को एग्जाम्पल दे देंगे और उसके बाद फाइनली कट ऑफ बता देंगे और फिर आप लोग अपने से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो कॉलेज है यहाँ पे देख सकते हैं PMCH पटना है, और ये देखिए UR का जो हम मेन लिए हैं, UR का देखेंगे यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाया गया है रैंक वाले बच्चों को। तो जो UR के बच्चे हैं उनका सारा यहाँ से हम सजा कर रखे हुए हैं जिनका कट ऑफ गया है। उसके बाद जो भी कॉलेज है मिक्स है, क्योंकि अब UR के हिसाब से तो सब कोई चलेगा नहीं और ये कट ऑफ जो है फ्लक्चुएट करते रहता है। जो जैसे मान लीजिए कि
अच्छा रैंक जिन बच्चे का है वो कॉलेज, इस मान लीजिए कि इस कॉलेज को जहानाबाद है, जिनका भी रैंक 1 से लेकर 100 है, उन्होंने पहला भी रेफरेंस इसी कॉलेज को डाल दिया और 100 अंडर 100 के बच्चे से ये कॉलेज के यूआर का सीट फुल हो गया, तो इसी का कट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से होता है, बच्चों के ऊपर होता है जिनका रैंक अच्छा होता है, और जो बच्चा जिस कॉलेज को रेफरेंस देता है और उस अगर रैंक ज़्यादा अच्छा रैंक वाले बच्चे सभी वहीं पे जाकर उसी को सीट को फुल कर दिए, तो इसलिए कट ऑफ हाई हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम आप लोगों को समझा भी दिए। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पीएमसीएच पटना है, तो यूआर के लिए 179 गया है, यानी कि 1 से लेकर 79 179 के बीच जिनका भी रैंक था, अगर उन्होंने इस कॉलेज को सिलेक्ट किया था, उनको ये कॉलेज मिल गया है। ये नहीं कि 1 से लेकर 79 तक सभी बच्चों को यही कॉलेज मिला है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे एनएमसीएच पटना का भी 180 तक गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 179 तक को पीएमसीएच भी मिला है, 180 तक को एनएमसीएच मिलता है। तो इससे ये मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि सभी को यही कॉलेज मिल गया, तो यहाँ से आप लोग को डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके बीच जो रैंक वाले बच्चे होते हैं 180 दिया गया, इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी है 1 से लेकर 180 के बीच जिनका रैंक रहता है और जो इसको रेफरेंस डालते हैं पहले, उनको ये कॉलेज अलाउ होता है, ठीक है। ये सारा होगा। और इस बार कट ऑफ जो है देखेंगे कि बहुत से कॉलेज जो है चेंज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये गोपालगंज में है जीएनएम स्कूल, तो इसका कट ऑफ देखिए 374 चल गया, हाई चल गया है, क्योंकि अच्छा रैंक वाले जितने भी बच्चे हैं इसको ही कॉलेज को पहले चॉइस कर लिया 375 के अंदर जिनका रैंक है, और वो सभी ही सीट को फुल कर दिया, तो इसलिए इसका अब क्या हो गया, कट ऑफ हाई चल गया, जो कि हम आप लोगों को बताएं। इसलिए कट ऑफ चेंजिंग भी हो सकता है, बढ़िया कॉलेज जो है नीचे आ गए हैं और अच्छा कॉलेज जो नहीं है उतना, उनका रैंक थोड़ा हाई हो गया। तो इस बार क्या ट्रेंड हो के ट्रेंड की वजह से ये ऐसा हुआ है, तो जो इस बार जो बच्चे कॉलेज चॉइस किए हैं वो की एक चीज़ देखें, या तो टॉप कॉलेज देखें, और नहीं तो दूसरा ये देखें कि मेरे आसपास के एरिया में, मेरे जिला में या मेरे जिले के आसपास जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लें। तो ज़्यादा नियर इसको कॉलेज को सेलेक्ट किए हैं, इसलिए जिनका रैंक अच्छा है वो, अगर नियर वाले बच्चे नियर कॉलेज में अच्छा रैंक वाले हैं, उसको कॉलेज का रैंक जो है हाई चल गया। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ हुआ है, ठीक है। इस पे ज़्यादा हम नहीं बहस करेंगे, बाद में सारा वीडियो आएगा चॉइस फिल्म में, उसमें हम आप लोग को बताएंगे, मगर यहाँ पे सिर्फ कटअप के लिए बात हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ये भी चीज़ जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से चेंजिंग होते रहता है। तब ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो पीएमसीएच में यूआर 179 अंडर, ईडब्ल्यूएस के देख सकते हैं 26 से अंडर, यानी कि 1 से लेकर 26 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस का रैंक है कुछ भी, जो उतना भी सीट है उसके अनुसार यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगा जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जीएनएम अंडर 25 के अंदर होना चाहिए आपको ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से बीसी के लिए देखा जाए तो 144 गया है, यानी कि अंडर 144 वालों को ये कॉलेज मिला हुआ है। उसके बाद ईबीसी 140, एससी के लिए 122 और एसटी के लिए 3, आरसीजी के लिए 149 और डीक्यू के लिए 42, यानी कि इसके अंडर आपका रैंक है जो भी हम बताएं कैटेगरी में, वो आपको अगर है तो ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद एनएमसीएच पटना देखेंगे तो यूआर में 180 गया है, फिर ईडब्ल्यूएस में 43 गया है, अंडर 43, उसके बाद बीसी में 99 गया था। यहाँ पे देखेंगे बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट जो है देखिए 99 तक के ही कॉलेज को मिला है, जबकि एनएमसीएच पटना, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आप लोग बीसी कैटेगरी में देखेंगे 144 तक को पीएमसीएच मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे जो अच्छा रैंक वाले बच्चे थे पहले, वही एनएमसीएच पहले ही रेफरेंस डाल दिए थे और इन्होंने ही सीट को पहले फुल कर दिया, और जबकि पीएमसीएच इससे बेस्ट कॉलेज है, मगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 144 गया, इससे थोड़ा कम कट ऑफ गया है, मगर यहाँ हाई हो गया है 99 यहाँ पे एनएमसीएच का। तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, जो बच्चे जिस तरह से करेंगे चॉइस, उसी प्रकार से ईबीसी में देखिए 101 ही तक गया है एनएमसीएच का, जबकि पीएमसीएच का 140 चल गया है, यानी कि यहाँ पे 140 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला है। मगर होना ये चाहिए कि 101 इसका रहना चाहिए और 140 इसका रहना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों पे डिपेंड कर रहा है किस तरह से वो कॉलेज चॉइस कर रहे हैं। वहीं अगर एमबीबीएस वाले बच्चे रहते हैं तो पहले पीएमसीएच को सिलेक्ट करते हैं जो इनका अच्छा रैंक रहता है, उसके बाद एनएमसीएच। जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में हम इस वीडियो में बता देंगे, और यहाँ पे 1 नंबर पर पीएमसीएच आता है, तो इसलिए पहले जो बच्चे हैं पीएमसीएच सेलेक्ट करें, मगर आपके ऊपर है, अगर आपको मन है कि एनएमसीएच में हम पढ़ें तो एनएमसीएच भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार से इस बार हुआ है, ठीक है। अब फिर आता है भागलपुर में यहाँ पे अपना रैंक मिला लीजिएगा। अब हम ओवरऑल बता देते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए यूआर में कितना रैंक तक कॉलेज चला हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूआर के लिए गया है 2152, मगर यहाँ पे नीचे देखेंगे 2 कॉलेज का यहाँ पे यूआर का रैंक ही जारी नहीं किया गया था, तो मान लीजिए कि 2200 तक को कॉलेज मिला है, ठीक है। और सीट कितना है 711। अब आप लोग जो बोलते हैं कि वोमेन रैंक से कॉलेज अलॉट हुआ है, तो मान लीजिए 711 वोमेन
रैंक तक को ही कॉलेज मिलना चाहिए, 711 सीट है तो खूब से खूब मान लीजिए कुछ बच्चे नहीं एडमिशन लिए तो 900 रैंक तक को मिलना चाहिए, मगर 2200 कैसे चल गया? अगर वुमेन रैंक से लो होता तो इतना ही रैंक तक का बच्चों को मिलता वुमेन से। तो यहाँ पे 700 ये क्या है, ओपन रैंक से मिल रहा है, इसीलिए इतना रैंक गया है। अब यहाँ पे कंपेयर देखें तो अभी 2024 में 2200 रैंक तक को मिल रहा है, जबकि 2021 में देखेंगे 2900 रैंक तक को कॉलेज मिलता था, जबकि इस बार सीटें बढ़े हुए हैं, 4 नए कॉलेज खुले हुए हैं, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ कितना हाई चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे पहले 29 लो तक को भी कॉलेज मिल जाता था, 3000 के आसपास तक जिनका रैंक रहता था उनको कॉलेज मिलता था। तो इससे ये पता चलता है कि अब जीएनएम का जो है डिमांड बढ़ गया है, अच्छा रैंक आपको लाना पड़ेगा तभी जाकर जीएनएम कोर्स मिलेगा, भले ही सीट बढ़ा क्यों नहीं। क्योंकि अगर प्राइवेट में अगर यही कोर्स करने जाते हैं तो आपको 8 से 10 लाख रुपए पे करने होते हैं, और सरकारी से आप 10 से 15 हजार में कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको अलग से स्कॉलरशिप 1500 रुपये महीने मिलते हैं। और सरकारी से करने की फ़ायदा ये होती है कि आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, आपका वैल्यू भी ज़्यादा रहता है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पे जो बच्चे जो भी पैरामेडिकल में अब एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं जीएनएम कोर्स में जो गर्ल्स हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे पहले 3000 तक को एडमिशन मिलता था, अब क्या हो गया है 2200 सीट बढ़ने के बावजूद। अब आएंगे नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में आप लोग देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 400 लास्ट किनका मिला है, 459 तक को कॉलेज मिला है, लगभग मान लीजिए कि 450 को कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। और यही पहले कितने तक को मिलता था, 672 तक। तो यहाँ भी देखिए चेंज हुआ है, पहले 600 प्लस तक को कॉलेज मिलता था, अब 400 प्लस ही तक को मिल रहा है, जबकि सीटें बढ़ी हुई है फिर भी यहाँ पे। तो इसलिए अब आपको रैंक अच्छा लाना होगा, 450 के अंडर आना होगा, 400-450 के ऊपर अगर रैंक है, 500 के भी आसपास रैंक है तो आप उम्मीद नहीं रखेंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और सीटें यहाँ पे देख लें यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए तो 178 सीटें हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम बीसी कैटेगरी में, तो बीसी कैटेगरी में देखेंगे कि 16 से 17 गया है, जितना भी ग्रीन कलर कर दिए वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो 16 से 17 तक को कॉलेज मिला है इस बार, और लास्ट टाइम कितना तक को मिला था 2021 में 1652 तक। तो यहाँ पे बीसी कैटेगरी में उतना चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। बीसी कैटेगरी के लोग के लिए अच्छा है कि पहले भी 1600 आसपास रैंक को मिल जाता था, अभी भी 1600 के अंदर अगर आपका रैंक है तो कॉलेज मिल जाएगा, मगर 1700 प्लस है तो आपको उम्मीद नहीं रखना है, ठीक है। 1600 के अंदर है कुछ भी आपका रैंक है, अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज अलाउ हो जाएगा। सीट की बात किया जाए तो 214 सीटें हैं बीसी के लिए। अब आते हैं ईबीसी के लिए, तो ईबीसी के लिए देखिए 981, यानी कि अंडर 900 रैंक आपका होना चाहिए पूरा, तब आप लोग को आसानी से कॉलेज मिल जाएगा जीएनएम। और पहले देखिए कितना तक को मिलता था, 1400 तक को, तो यहाँ भी बदलाव आया है, पहले 1400 तक को मिलता मगर अब क्या है 900 तक को ही मिल रहा है, तो यहाँ भी बदलाव हुआ है, जिस कारण से अच्छे रैंक लाकर भी 1000 के अंदर भी अगर रैंक है तो बहुत ही कम आपको उम्मीद है कि आपको कॉलेज मिल पाएगा ईबीसी कैटेगरी से। सीट देखें तो यहाँ पे 320 सीट है। उसके बाद देखें एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के लिए लास्ट जो है 1038 तक को कॉलेज अलाउ हुआ है, और पहले जो है 1341 तो यहाँ भी बदलाव हुआ है, 300 रैंक तक को बच्चों को कम डिस्काउंट सॉरी कम हो गया है रैंक, यानी कि अब 1000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए तभी कॉलेज मिलेगा, पहले 1300 तक को कॉलेज मिल जाता था। सीट की बात किया जाए तो 284 सीट है एससी कैटेगरी में। एसटी की बात किया जाए तो एसटी में यहाँ पे हाईएस्ट जो है लास्ट 70 तक को मिला है, 18 सीटें हैं, यानी कि आपको 70 के अंडर 70 के रैंक आना होगा एसटी कैटेगरी में तभी कॉलेज मिलेगा। अब आरसीजी जिन कुछ कुछ गर्लों की रैंक होता है आरसीजी में, तो आरसीजी में अगर आपका रैंक अंडर 1800 है तो चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। सीट की बात किया जाए तो लगभग सीट आप लोग को 53 सीटें हैं, ठीक है। आरसीजी कैटेगरी में 53 सीटें रिजर्व हैं, तो इस प्रकार से 1800 रैंक तक को कॉलेज मिलेगा। फिर डीक्यू के लिए देखा जाए तो डीक्यू के लिए 89 है, यानी कि 90 के आसपास सीटें हैं, और 429 यानी लगभग 420 अंडर आपका रैंक होना चाहिए डीक्यू में, तो आप लोग को चांस है कि जीएनएम में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को पूरा बता दिए कैटेगरी में कितना रैंक होना चाहिए, और लास्ट ईयर से कंपेयर भी कर दिए कि इस बार जो है कट ऑफ पहले से हाई होते जा रहा है, आपको अच्छा रैंक लाना होगा तब जाकर आपको कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में बता दें कि जो बच्चे चॉइस में मिस्टेक करते हैं वो पहले इस कॉलेज को चॉइस करेंगे। सबसे पहले पीएमसीएच पटना को सिलेक्ट करना है आप लोग को, अगर मेडिकल कॉलेज में लेना है एडमिशन टॉप मेडिकल कॉलेज। वैसे आपके आसपास कॉलेज में रेफरेंस देना है, जो भी आपका कॉलेज है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज इसलिए बता रहे हैं कि इसमें एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। एक तो आपका
हॉस्पिटल होता है, फिर हॉस्टल भी इसी कैंपस में मिल जाएगा, कॉलेज भी इसी कैंपस में मिल जाएगा, सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। और जब चाहे आप हॉस्पिटल में जाकर काम सीख सकते हैं, आपको कोई भी टाइम टेबल नहीं है, जो भी इमरजेंसी हो या कहीं भी जाकर काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ रहता है। तो ये चीज़ है, आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो पीएमसीएच पटना हो गया, फिर एनएमसीएच पटना हो गया, ये हो गए। फिर यहाँ पे भागलपुर में ये कॉलेज है, इसमें भी एडमिशन लेंगे, ये भी मेडिकल कॉलेज है। फिर एनएमसीएच गया है, ये में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी मेडिकल कॉलेज है। और भीम्स पावापुरी, जो कि आप लोग हम बता दिए, ये भी मेडिकल कॉलेज है। और उसके बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर है। जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, 9 नंबर पे इस कॉलेज को सेलेक्ट किया है, वो उनके लिए थोड़ा परेशानी है, क्योंकि देखिए ये अच्छा कॉलेज है, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। दरभंगा में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हॉस्टल वगैरह सही नहीं है, मगर ये भी कॉलेज अच्छा है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो लास्ट एक और कॉलेज है, वो है आपका ईस्ट चंपारण, सॉरी वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, बेतिया, ठीक है, ये कॉलेज है वेस्ट चंपारण बेतिया में। तो ये सारे मेडिकल कॉलेज थे, इसको रेफरेंस पहले डाल सकते हैं, या आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी, नज़दीकी एरिया का जो आपकी जैसे भी सुविधा हो डाल सकते हैं। मगर यहाँ पे मेडिकल जो कॉलेज थे वो हम आपको बता दिए। इसके अलावा सभी लगभग सदर हॉस्पिटल के में जाते हैं बच्चे ट्रेनिंग करने, या तो इनका कॉलेज सदर हॉस्पिटल के आसपास ही होता है जो अदर कॉलेज है। तो फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इससे संबंधित जो भी राय है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।